बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड आर्टिकल स्टार्ट किया था, जिसपे हमने उसके 3 टॉपिक देखे थे। 3 टॉपिक क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स। यानी ह्यूमन फूड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ह्यूमन की फूड किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है और उनका फंक्शन क्या है, उनकी कमी से नुकसान क्या होते हैं। आज स्टूडेंट 3 हमने डिस्कस कर लिए थे, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स। आज हम एक कंपोनेंट देखेंगे ह्यूमन फूड का, जो कि है मिनरल्स। मिनरल्स की टाइप्स, उसका रोल बॉडी के अंदर, उसकी कमी से होने वाले नुकसान। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। मिनरल्स क्या है? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। obtained from the earth। मिनरल्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जो ऑब्टेन किए जाते हैं, हासिल किए जाते हैं जमीन के अंदर से, क्योंकि इनको बॉडी जो है कैन नॉट सिंथेसाइज, बॉडी जो है इन्हें नहीं बना सकती, इसलिए इनको जमीन से हासिल किया जाता है। क्वेश्चन ये है कि ह्यूमंस कैसे इन्हें हासिल करते हैं। ह्यूमंस आप जानते हैं कि हम हर्बीवोर्स भी हैं, कार्निवोर्स भी हैं, यानी हम सब्जियां भी खाते हैं, फल भी खाते हैं और हम दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। प्लांट्स, चूंकि आपको पता है जमीन के अंदर उनकी रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, तो जमीन से प्लांट्स मिनरल्स हासिल करते हैं अपने लिए। जब हम उन प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट्स की बनी हुई फल वगैरह को खाते हैं, तो इनडायरेक्टली जो है प्लांट्स से वो मिनरल्स हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा जो एनिमल्स हैं, जब हम एनिमल्स को खाएंगे, उन एनिमल्स को जो प्लांट्स खाते हैं, तो प्लांट्स से एनिमल्स, गाय बकरी वगैरह के अंदर मिनरल्स आए और हमने भी वो मिनरल्स गाय बकरी वगैरह को खा लिया, तो वो मिनरल्स इस तरह हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। इस तरह जो है ह्यूमन जो है मिनरल्स हासिल करता है। इसके अलावा एक बड़ा जरिया वाटर, पानी को पीने के से भी जो है बॉडी के अंदर जो है मिनरल्स जमा होते हैं, स्टोर होते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर मिनरल्स मौजूद होते हैं। अब एक बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो मिनरल्स हैं उनकी 2 कैटेगरीज हैं या 2 टाइप्स हैं। वो क्या है? मेजर मिनरल्स, और दूसरा क्या है? ट्रेस मिनरल्स। मेजर मिनरल्स ऐसे मिनरल्स रिक्वायर्ड 100 or more per day। एक बॉडी है, उसे एक मिनरल 100 यानी 100 मिलीग्राम या उससे ज्यादा रिक्वायर्ड हो, तो ऐसे मिनरल को मेजर मिनरल्स कहा जाता है। इसका बिल्कुल स्टूडेंट उल्ट कर लें, लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे। वो मिनरल्स जो एक बॉडी को 100 मिलीग्राम से कम रिक्वायर्ड हो एक दिन के अंदर, उन मिनरल्स को क्या कहा जाता है? ट्रेस मिनरल्स कहा जाता है। मेजर मिनरल्स की टाइप्स क्या हैं? ट्रेस मिनरल्स के टाइप्स क्या हैं?
उनके नाम यानी कि और उनका फंक्शन क्या है। ये टेबल दिया गया है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम दो मिनरल्स उनका रोल देखते हैं। एक उसमें मेजर मिनरल है और एक क्या है, ट्रेस मिनरल है, और ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत जरूरी है। रोल ऑफ कैल्शियम जो कि मेजर मिनरल है, एंड आयरन क्या है, ट्रेस मिनरल है। सबसे पहले हम कैल्शियम की बात करें। कैल्शियम स्ट्रॉन्ग करता है किसको, हमारे टीथ को, बोन्स को। इसके अलावा बॉडी के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उसके लिए भी ये क्या है, जरूरी है। इसके अलावा ये ब्लड क्लॉटिंग का भी रिस्पॉन्सिबल है। ब्लड क्लॉटिंग, खून का जमना। एक चोट लग गई है बॉडी के किसी पार्ट पर, अगर वो छोटा कट है तो आप ये बात जानते हैं, ऐसे सुई लग गई है, कील वगैरह लग गया है, तो आप ये बात जानते हैं कि जैसे ही कट लगेगा उस वक्त ब्लीडिंग को निकलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब थोड़ी देर ब्लीडिंग होती रहेगी तो थोड़ी देर बाद वहां पर ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ब्लड जम जाएगा। जैसे ही वहां पर ब्लड जमता है, वहां पर जो ब्लीडिंग है, खून का बहना रुक जाता है। जो कैल्शियम है वो ब्लड क्लॉटिंग का भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा ये कई एंजाइम्स उसको क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है, यानी एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको भी ये परफॉर्म करता है। अब कैल्शियम कहां से हासिल किए जाते हैं, यानी किस फूड के अंदर कैल्शियम होगा, इसके सोर्सेस क्या हैं। मिल्क, चीज, एग, कैबेज एटसेट्रा। मिल्क, चीज, एग, कैबेज यानी गोभी के अंदर ये मौजूद होता है। अब अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए, बॉडी के अंदर कैल्शियम जरूरत से कम हो, एक ऑर्गेनिज्म है, एक इंसान है, वो ऐसे फूड नहीं खा रहा जिसके अंदर कैल्शियम है, तो बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी की वजह से क्या होगा, डिस्चार्ज ऑफ नर्व इंपल्स स्पॉन्टेनियसली हमारा जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो खुद ब खुद जो है नर्व इंपल्सेस बगैर किसी मदद के, बगैर किसी मकसद के जो मैसेजेस हैं जिसे हम नर्व इंपल्स कहते हैं, वो सेंड करता है हमारे बॉडी पार्ट्स को, जिसकी वजह से टेटनी, जोड़ों का दर्द, जॉइंट्स में पेन हो जाना, बोन्स का सॉफ्ट हो जाना, हड्डियों का नरम हो जाना, ब्लड क्लॉट स्लो हो जाना, यानी ब्लड जो क्लॉट है, खून देर से जमना। इसके अलावा जो वुंड्स हैं, जख्म हैं, वो हील होंगे क्या, कैसे, स्लोली, यानी वो आहिस्ता से हील होते हैं, बढ़ते हैं। ये कमी है किसकी, कैल्शियम की। उसके बाद हम देखते हैं कि आयरन की कमी की वजह से जो बॉडी को क्या नुकसान होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आयरन जो है इसका मेन फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना बॉडी के अंदर। आप जानते हैं कि रेस्पिरेशन के दौरान जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, वो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं,
और एनवायरनमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन आएगी, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो हमारे लंग्स में जब ऑक्सीजन आती है तो यहाँ से ऑक्सीजन का जो कैरी करना है, ऑक्सीजन को जो कैरी करता है वो क्या है, आयरन है। कैसे ऑक्सीजन को आयरन कैरी करेगा? आयरन जो है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, बॉडी के अंदर 3 तरह के सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लड के अंदर, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को हेमोग्लोबिन कहा जाता है, हीमोग्लोबिन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन के अंदर जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है, आयरन है। हीमोग्लोबिन का जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है, आयरन है। इस वजह से जो पूरी बॉडी है उसके अंदर जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। इसके अलावा आयरन का रोल क्या है, सेलुलर एनर्जी के तौर पर भी ये एक्ट करता है। कैसे? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है सेलुलर रेस्पिरेशन का। सेल्स जो रेस्पिरेशन करते हैं उसमें ये सेल की मदद करता है। इसके अलावा आयरन जो है हेल्प करता है हमारे इम्यून सिस्टम की, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और आप जानते हैं कि इम्यून सिस्टम ऐसा सिस्टम जो हमें ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये ताकत फराहम करता है कि हम जो डिजीजेस हैं उसके खिलाफ लड़ सकें। यानी बाहर से आने वाले जो जरासीम हैं, इन्वेडर्स हैं, जरासीम हैं, उनको हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या कर देता है, किल कर देता है, खत्म कर देता है। अब आयरन की जो डेफिशिएंसी है, आयरन की कमी से बॉडी को क्या नुकसान होता है? एक फैमिलियर डिजीज है जिसे हम कहते हैं एनीमिया। एनीमिया क्या है? आरबीसीज का कम हो जाना। आरबीसीज कब कम होंगे? जब हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन कम हो जाएंगे। आयरन की कमी की वजह से हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा और हीमोग्लोबिन की वजह से जो आरबीसीज हैं वो बॉडी के अंदर कम हो जाती है। जब बॉडी के अंदर आरबीसी कम हो जाएगा तो उससे क्या होती है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है। तो ये आयरन की डेफिशिएंसी के नुकसान हैं, जिसमें सबसे जो मेजर इसका फैक्टर है या मेजर डिजीज है वो क्या है, एनीमिया है। ये 2 टॉपिक आज हमने डिस्कस किए। इसके मैं आपको जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस है वो मार्क करवा देता हूँ। ये जो टेबल है जो कि बताता है मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। मिनरल्स की हेडिंग दी हुई है, इसकी फर्स्ट 3 लाइंस, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है टू मेंटेन हेल्थ। यहाँ तक आप डेफिनेशन करेंगे मिनरल्स की। उसके बाद 2 बोल्ड वर्ड्स में लिखा हुआ है मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स। मेजर मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन द अमाउंट्स ऑफ 100 mg और मोर पर डे। यहाँ तक आप डेफिनेशन करेंगे मेजर मिनरल्स की। और इसकी जो एग्जाम्पल है वो आप इस टेबल में से देख लेंगे। मेजर मिनरल्स के नाम भी दिए गए हैं, ट्रेस मिनरल्स के नाम भी दिए गए हैं। ट्रेस मिनरल्स की डेफिनेशन, ट्रेस मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन अमाउंट्स लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे। यहाँ तक आप डेफिनेशन करेंगे ट्रेस मिनरल्स की। नीचे से आप एग्जाम्पल देख लेंगे। अब हम मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स का जो टेबल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। मेजर मिनरल फर्स्ट क्या है, सोडियम। सोडियम का रोल क्या है, फ्लूइड बैलेंस इन दी बॉडी, हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। जो सोडियम है वो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं उसको बैलेंस करता है एंड हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स, और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने में बॉडी की हेल्प करता है। उसके बाद पोटाशियम फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी एक्ट एज कोफैक्टर फॉर एंजाइम्स। पोटाशियम भी
बॉडी के अंदर फ्लूइड को बैलेंस करेगा और कई एंजाइम्स का पोटेशियम कोफैक्टर भी है। क्लोराइड की अगर बात करें, क्लोराइड फ्लूइड बैलेंस इन दी बॉडी कंपोनेंट ऑफ HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका काम भी बॉडी के अंदर फ्लूइड यानी जो बॉडी के अंदर जो लिक्विड्स हैं उनकी अमाउंट को मेंटेन रखना, और इसके अलावा ये HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक एसिड है, तेजाब है, उसका ये मेजर कंपोनेंट भी है। अच्छा, ये सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, इसके आगे इसके और फंक्शंस भी दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट फॉर मसल कंट्रैक्शन, मसल कंट्रैक्शन के लिए ये तीनों जरूरी हैं। नर्व इंपल्स के लिए ये जरूरी है, हार्ट फंक्शंस के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए। फिर जिक्र करते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ एंड ब्लड क्लॉटिंग। कैल्शियम जो है वो बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है, उसको डेवलप करता है, उसकी बनावट का जिम्मेदार है और ब्लड की क्लॉटिंग भी करता है। मैग्नीशियम और फास्फोरस, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ। मैग्नीशियम और फास्फोरस का काम भी डेवलप करना और मेंटेन रखना बोन्स को और टीथ को। फिर ट्रेस मिनरल्स, आयरन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है आयरन और इसको स्टोर करता है। जिंक की अगर बात करें, एड्स इंसुलिन एक्शन, हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जिंक जो है इंसुलिन के काम में उसकी मदद करेगा, ग्रोथ में ये मदद करता है जिंक, और रिप्रोडक्शन में ये अपना रोल प्ले करता है। अब इन दोनों का भी एक जो है कॉमन रोल है, वो क्या है, एक्ट्स एज एंजाइम कोफैक्टर्स सपोर्ट इम्यून सिस्टम। आयरन और जिंक दोनों एंजाइम के कोफैक्टर्स के तौर पर भी काम करते हैं और ये इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करते हैं, इम्यून सिस्टम की भी हेल्प करते हैं। कॉपर की बात करें, कॉपर एक्ट एज एंजाइम कोफैक्टर। कॉपर भी एंजाइम का कोफैक्टर के तौर पर काम करता है। क्रोमियम हेल्प्स इन इंसुलिन एक्शन, इंसुलिन के काम में मदद करेगा। फ्लोराइड स्टेबलाइजेस बोन मिनरल एंड हार्डन्स टूथ इनेमल। फ्लोराइड जो है, जो बोन है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, हार्डन्स टूथ इनेमल, और जो हमारे जो टीथ्स हैं, दांत हैं, इनके जो मसूड़े होते हैं उनको भी ये स्ट्रॉन्ग करता है। आयोडीन एसेंशियल फॉर नॉर्मल थायराइड फंक्शन। थायराइड ग्लैंड जो कि हमारी नेक में होगा, गले में होता है, इसका जो थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन है उसके लिए आयोडीन जरूरी है। आप आयोडीन की इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से लगा लें कि अगर बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाए तो जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाता है, स्वेलो हो जाता है, फूल जाता है। नेक्स्ट पेज पे है रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन। सब जो फर्स्ट पैराग्राफ है, ये पूरा पैराग्राफ आप करेंगे रोल ऑफ कैल्शियम का, और जो सेकंड पूरा पैराग्राफ है ये आप करेंगे रोल ऑफ आयरन का। इसके आगे बॉक्स दिया गया है गुड कैल्शियम न्यूट्रिशन अलोंग विद लो साल्ट एंड हाई पोटेशियम इनटेक। अब देखिए, अगर कैल्शियम थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार में हो बॉडी में और उसके साथ लो साल्ट की कम मिकदार ली जाए एंड हाई पोटेशियम इनटेक, और पोटेशियम की मिकदार भी ज़्यादा रखी जाए, प्रिवेंट्स फ्रॉम हाइपरटेंशन एंड किडनी स्टोन्स। तो ये ह्यूमंस को हमें बचाता है हाइपरटेंशन से, यानी ब्लड प्रेशर के इंक्रीज होने से बचाता है, और इसके अलावा जो किडनी के स्टोन्स हैं वो जो है उनके चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको आप तैयार कर लीजिएगा। मिनरल्स शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप तैयार करेंगे, मिनरल्स के डेफिनेशन और मेजर और ट्रेस मिनरल्स की डेफिनेशन। ये जो टेबल नंबर 8.2 दिया गया है ये आपको सारा तैयार करना पड़ेगा। मेजर मिनरल्स के नाम सारे याद रखने पड़ेंगे, उनका फंक्शन, इसी तरह ट्रेस मिनरल्स के नाम और उनका फंक्शन। रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन इकट्ठा भी आ सकता है, वो अलग भी पूछ सकता है, रोल ऑफ कैल्शियम या रोल ऑफ आयरन। ये स्टूडेंट्स आज आपकी डायरी होगी, मिनरल्स एंड रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट